हेलो चैम्प्स। तो इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का कॉन्सेप्ट। आप में से बहुत बच्चे रिक्वेस्ट कर रहे थे। यूजुअली बच्चों को इस टॉपिक में डिफ़िकल्टी भी आती है। जैसे जो नॉर्मली आप क्वेश्चंस करते हैं डेप्रिसिएशन में, तो आप एक एसेट अकाउंट बनाते हैं और उसी एसेट अकाउंट में जो नॉर्मल क्वेश्चंस होते हैं, उसी एसेट अकाउंट में आप परचेज से रिलेटेड बातें, परचेज ऑफ एसेट, सेल से रिलेटेड बातें और डेप्रिसिएशन से रिलेटेड बातें शो करते हैं। बट अगर आपको एसेट अकाउंट के साथ साथ एक अलग से प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाना है, तो बातें थोड़ी डिफरेंट हो जाती हैं। एसेट अकाउंट के साथ साथ अगर आपको प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट भी बनाना है, तो ये कॉन्सेप्ट बच्चों को डिफिकल्ट लगता है बिकॉज थोड़ी सी कैलकुलेशंस कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है, कुछ अकाउंट टू अकाउंट ट्रांसफर होती है इस वजह से। बट मेरी पूरी कोशिश है कि आपको ये टॉपिक क्रिस्टल क्लियर हो जाए और आपको कोई भी प्रॉब्लम ना आए प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन के क्वेश्चंस सॉल्व करने में। इस वीडियो में मैं आपको स्ट्रेट लाइन मेथड से क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाऊंगी और आने वाले वीडियोस में हम रिटन डाउन वैल्यू मेथड से भी करेंगे। और भी कुछ प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन के क्वेश्चंस में कुछ टाइप्स होती हैं, सभी टाइप्स हम कवर करेंगे और एसेट डिस्पोजल भी बनाना सीखेंगे। तो पहले तो अगर आपको एसेट अकाउंट भी बनाना है और साथ में प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट भी बनाना है, तो जैसा आप समझ ही सकते हैं, फिर एसेट अकाउंट में हम सिर्फ परचेज और सेल की बातें करेंगे और डेप्रिसिएशन के लिए हम अलग अकाउंट बनाएंगे। ऐसा क्यों होता है? बिकॉज कंपनीज चाहती हैं कि हर वक्त हमें पता हो किन एसेट्स पे कितनी डेप्रीसिएशन लगी है, हमें टोटल डेप्रीसिएशन की वैल्यू भी पता हो। दैट्स व्हाई दे शो दिस सेपरेटली। तो इस अकाउंट में हम डेप्रीसिएशन की बातें करेंगे और इसमें परचेज और सेल की, जैसे पहले एक ही में सारी बातें करते थे। तो अगर कंसेप्चुअली देखा जाए तो कुछ मुश्किल नहीं है। पहले एक ही अकाउंट में बातें करते थे, अब दो अकाउंट्स हो गए हैं, स्प्लिट हो गए हैं अकाउंट्स, राइट? सो इट इज नॉट वेरी डिफिकल्ट इफ यू अंडरस्टैंड द लॉजिक। अगर आप सिर्फ एक चीज का ध्यान रख लें, तो आपको प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन के क्वेश्चंस में कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी। वो एक चीज क्या है? वैसे तो मैं क्वेश्चन करके पूरा एक्सप्लेन करूंगी, बट अभी एक बार देखिए। जैसे आप एसेट अकाउंट बनाएंगे और उसके नीचे प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाएंगे। एक चीज जिस वजह से बच्चों को ये टॉपिक डिफिकल्ट लगता है, दैट इज अकाउंट टू अकाउंट ट्रांसफर। एक ऐसी वैल्यू होती है जो दोनों अकाउंट्स में हम शो करते हैं। वो कौन सी वैल्यू होती है? ध्यान से सुनिएगा। सेल के वक्त अगर कोई एसेट आपने सेल किया है, तो सेल के वक्त होगी एक अकाउंट टू अकाउंट ट्रांसफर। और वो क्या वैल्यू होगी? वो होगी आज तक की डेप्रीसिएशन ऑन द सोल्ड पार्ट। लेट मी राइट, आज तक की डेप्रीसिएशन ऑन द सोल्ड पार्ट, या फिर आप इसको कह सकते हो अक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन ऑन सोल्ड पार्ट। देखेंगे क्वेश्चंस में कैलकुलेट करते समय देखेंगे ऑन द सोल्ड पार्ट। ओके, अब इसकी अकाउंट टू अकाउंट ट्रांसफर क्यों होती है, कैसे होती है, हाउ डू वी कैलकुलेट द वैल्यू, वो सब अब हम क्वेश्चन करते हुए समझते हैं। बट ड्यू टू जस्ट दिस वन वैल्यू, ये टॉपिक बच्चों को डिफिकल्ट लगता है। पर अगर आप इस बात को ध्यान रख लें, तो ये क्वेश्चन बिल्कुल नॉर्मल ही होते हैं, जैसे आप एसेट अकाउंट बनाते हो। चलिए, बहुत ध्यान से क्वेश्चन पढ़ेंगे और फिर हम इसे सॉल्व करते हैं। On 1st July 2006, ABC Limited purchased 4 machines for 80,000 each. The accounting year of the company ends on 31st March every year. Depreciation है 15% on original cost method, then obviously straight line method. On 1st April 2008, one machine was sold for rupees 50,000, and on 1st January 2010, a second machine was sold for 40,000. इस क्वेश्चन में मैंने दो सेल्स ली हैं, बिकॉज आपको पॉइंट बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए, क्योंकि सेल के वक्त ही एक अकाउंट टू अकाउंट ट्रांसफर होती है। ओके, another machine with a higher capacity which costs rupees 2 lakh was purchased on 1st January 2010. You are required to show machinery account and provision for depreciation account for 4 years
एंडिंग 31 मार्च 2010। आप भी मेरे साथ ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और बिल्कुल अच्छे से समझेंगे, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो चलिए स्टार्ट कर दीजिए, अब आप भी मेरे साथ साथ सॉल्व करना। सबसे पहले डेप्रिसिएशन के क्वेश्चंस में मैं एक टाइमलाइन बनवाती हूँ, जिससे थोड़ा हमें क्लैरिटी रहती है कि हमें कैसे प्रोसीड करना है। तो देखिए, 1 जुलाई 2006 को हमने मशीन्स खरीदी हैं। ओके, 4 ईयर्स के अकाउंट्स हमें बनाने हैं, ठीक है, और ईयर एंड होता है 31 मार्च को, क्वेश्चन में लिखा हुआ है। तो ये ईयर कब एंड होगा? 31 मार्च 2007, 31 मार्च 2008, 31 मार्च 2009 और 31 मार्च 2010। ठीक है, ये हम टाइमलाइन बना रहे हैं। दिस इज 1 ईयर, 2, 3, 4 ईयर्स का बोला है क्वेश्चन में। ओके, अब देखते हैं। फिर लिखा है 1 अप्रैल 2008 को, मतलब जैसे ये साल शुरू हुआ 1 अप्रैल 2008 को हमने एक मशीन कर दी है सेल, और हमने सेल की है मशीन 50,000 की। ठीक है, ओके, उसके बाद 1 जनवरी, ऑब्वियसली इसमें फॉल करेगा। यू हैव टू बी केयरफुल। कई बार हम टाइमलाइन बनाते हुए गलत ईयर में मार्क कर देते हैं, बट यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। डेप्रिसिएशन चैप्टर में यही एक प्रॉब्लम रहती है बच्चों को, कि उनको पता नहीं लगता कितने टाइम की डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करनी है। बट दिस इज नॉट डिफिकल्ट, थोड़ा सा फोकस करें। 1 जनवरी 2010 ऑब्वियसली यहाँ पे फॉल करेगा। 1 जनवरी 2010, इस दिन हमने एक मशीन सेल की है फॉर 40,000, और इसी दिन हमने एक मशीन खरीदी भी है, राइट? तो पूरा कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन है, अच्छे से हमें कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो चलिए चैम साथ में करते हैं क्वेश्चन सॉल्व। ओके, यहाँ पे हमने मशीनरी खरीदी है। मशीनरी एक एसेट है। एसेट जब बढ़ता है तो डेबिट साइड पे शो करते हैं। यूजुअली भी एसेट अकाउंट में आप जब भी खरीदते हैं एसेट, तो यहीं पे शो करते हैं टू बैंक से, राइट? तो यहाँ पे हम लिखने वाले हैं 1 जुलाई 2006, टू बैंक अकाउंट। हमने कितनी मशीन्स परचेज की है? 4 मशीन्स, 80,000 ईच। तो ये हो गया 3,20,000। ठीक है, परचेज किया, यहाँ पे रिकॉर्ड कर लिया। अब ध्यान से देखिएगा, चले 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 चले, साल का एंड आ गया। ड्यूरिंग द ईयर और कुछ नहीं हुआ। साल के एंड में लगती है डेप्रीसिएशन, राइट? और डेप्रीसिएशन लगाने के लिए अब हमारे पास ये वाला अकाउंट है, तो यहाँ पे हम डेप्रीसिएशन शो करेंगे। ओके, प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन, जैसे प्रोविजंस की लाइबिलिटी नेचर होती है, तो इसकी क्रेडिट साइड बढ़ना दिखाएगी और डेबिट साइड कम होना। मतलब अगर डेप्रीसिएशन लगेगी तो यहाँ पे शो करेंगे, राइट? अब 31 मार्च 2007 को हमें डेप्रीसिएशन लगानी है इन 4 मशीन्स पे। आप बता सकते हैं फॉर हाउ मेनी मंथ्स? बी वेरी केयरफुल। ये हमने 1 जुलाई को खरीदी है, टिल द एंड ऑफ द ईयर, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, राइट? 9 मंथ्स की डेप्रीसिएशन हमें लगानी है एट द एंड ऑफ द ईयर, और हम यहाँ पे शो कर देंगे डेप्रीसिएशन अकाउंट 3,20,000 पर 15% फॉर 9 मंथ्स। ओके, इसे आप कैलकुलेट करेंगे, ये आएगा 36,000। ठीक है, 9 मंथ्स। आई होप आपको क्लियर हो गया कैसे हुआ। नाउ ये साल का एंड था, डेप्रीसिएशन लगा दी, बात हो गई खत्म। अब ये ईयर खत्म है, तो हमें ये दोनों अकाउंट्स को अब क्लोज कर देना चाहिए। क्लोज कर देना चाहिए मतलब बैलेंस सीडी कैलकुलेट कर लेना चाहिए। ठीक है, अब ऑब्वियसली जो साइड छोटी है और जितने से छोटी है, यहाँ पे हम निकाल रहे हैं बैलेंस सीडी। बहुत ही सिंपल है। इसका एक्चुअली मीनिंग भी है कि मेरे पास अभी 3,20,000 की मशीन्स हैं, ओरिजिनल कॉस्ट रिप्रेजेंट करेगा ये अकाउंट। ओके, ये हमने बैलेंस सीडी कैलकुलेट कर लिया और इधर इस अकाउंट को कर दिया क्लोज। एक साल की बातें हो भी गई हैं। ओके, सिमिलरली इस अकाउंट को भी हम कर देंगे क्लोज।
31 मार्च 2007। इस अकाउंट को भी कर देंगे क्लोज। सिंपल। ओके। सो क्या होता है, बहुत सारी वैल्यूज है ना, हम कंफ्यूज हो जाते हैं। बट अगर आप थोड़ा सा पीसफुली काम होके सोचेंगे ना, तो इट इज नॉट डिफिकल्ट एट ऑल। ओके, अब हम नेक्स्ट ईयर में कर गए हैं एंटर 1 अप्रैल 2007 से। देखिए इस साल में क्या हुआ। इस साल में हम चले 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 और एंड आ गया। इस साल में भी कोई परचेज या सेल नहीं हुई। तो लेट अस सी, पहले तो इस सीडी को हम बनाएंगे बीडी, 1 अप्रैल 2007 to balance CD, sorry, balance BD, brought down opening balance। Similarly यहाँ पे भी इसको हम BD बनाएंगे 1 अप्रैल 2007। ठीक है, अब हमने न्यू ईयर स्टार्ट कर दिया। अभी जैसे मैंने बोला था, चले 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 एंड आ गया। एंड में लगती है डेप्रीसिएशन। कौन से अकाउंट में लगती है? प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन अकाउंट। किन मशीन्स पे लगेगी? इन्हीं मशीन्स पे, ये चलती आ रही हैं पीछे से, इन्हीं 4 मशीन्स पे डेप्रीसिएशन लगेगी इस साल। कितने पीरियड के लिए? पूरे 12 मंथ्स के लिए, पूरे साल के लिए। बिकॉज इस साल में तो ये मशीन्स पूरे 12 मंथ्स चली हैं। पिछले साल 9 मंथ्स चली थी बिकॉज परचेज ही ऐसी डेट पे हुई थी। बट यहाँ पे तो पूरे 12 मंथ्स की डेप्रीसिएशन कैलकुलेट करेंगे। कैसे? So at the end of the year 31st March 2008, depreciation account 3,20,000 पर, क्योंकि SLM है 15% फॉर द फुल ईयर, राइट, 12 मंथ्स के लिए। कैलकुलेट करेंगे, आएगा 48,000। ठीक है, अब इसके बाद आप देखेंगे और कुछ नहीं है, साल खत्म हो गया है। हम दोनों अकाउंट्स को कर देंगे क्लोज, यानी हम कैलकुलेट करेंगे बैलेंस सीडी, इधर भी और इधर भी। यहाँ पे तो देखो कुछ हुआ ही नहीं, ना परचेज ना सेल। जो बीडी था वही सीडी बन गया एट द एंड ऑफ द ईयर बाय बैलेंस सीडी। इसका यही मतलब है कि अभी हमारे पास 3,20,000 की मशीन्स है, ओरिजिनल कॉस्ट है ये। ओके, ये अकाउंट हो गया हमारा क्लोज। सिंपल। अब इस अकाउंट को भी हम क्लोज करेंगे। सो दिस इज 84,000 बैलेंस सीडी, 84,000 at the end of the year 31st March 2008। ओके, 2 साल देखिए हमारे कंप्लीट भी हो गए, 4 ईयर्स ही बनाने हैं। अब हम न्यू ईयर में एंटर करेंगे 1 अप्रैल 2008। पहले 1 अप्रैल 2008 का हम बैलेंस बीडी लिख देते हैं। ठीक है, ओपनिंग बैलेंसेस लिख देते हैं। 1 अप्रैल 2008 टू बैलेंस बीडी। ओके, और यहां पे भी बैलेंस बीडी लिख देते हैं 1 अप्रैल 2008 को। ऑल राइट, नाउ बी केयरफुल। इसी दिन हमने एक मशीनरी करी है सेल। ध्यान से सुनिएगा चैम्प्स, जब भी हम एसेट सेल करते हैं तो हमें 3 चीजों के बारे में बातें करनी होती हैं। एक तो कितने की आपने सेल की है, मतलब द सेल वैल्यू, देन उस पे डेप्रीसिएशन, एंड देन प्रॉफिट या लॉस। Let me repeat, whenever there is sale, you have to think about these 3 items: sale value, depreciation and profit or loss। ठीक है, अभी देखो हमने जैसे ही साल में एंटर किया वैसे ही मशीनरी सेल कर दी। तो आप बताओ, क्या हमें कुछ टाइम मिला है डेप्रीसिएशन लगाने के लिए इस मशीन पे जो सेल की है? जैसे ही साल शुरू हुआ वैसे ही मशीनरी हमने सेल कर दी, तो हमारे पास कोई टाइम ही नहीं है डेप्रीसिएशन लगाने के लिए, राइट। अगर ये आगे जाके सेल हुई होती तो पहले हम कुछ टाइम की डेप्रीसिएशन लगाते। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। लाइक हियर हम ऐसा करेंगे, तभी मैंने ये क्वेश्चन पिक किया है। इसमें सारी वेराइटीज हैं, तो यहाँ पे कुछ टाइम पहले मशीन चलेगी तो हम उतने टाइम की डेप्रीसिएशन लगाएंगे, बट नॉट हियर।
यहाँ पे जैसे ही साल शुरू हुआ वैसे ही मशीनरी सेल कर दी। सो बी केयरफुल। अब हमें सेल वाले दिन दिखाना है सेल वैल्यू, कितने की आपने सेल की है। जैसे परचेज करते हो तो इधर, सेल करते हो तो इधर। ऑफ कोर्स दिस इज एन एसेट, क्रेडिट साइड कम होना दिखाती है। तो कितने की हमने सेल की थी? 50,000। 50,000। ओके, मैंने आपको क्या बताया था कि जब भी आपको दो अकाउंट्स बनाने हैं, सो देयर इज एन अकाउंट टू अकाउंट ट्रांसफर एट द टाइम ऑफ सेल। किस चीज की अकाउंट टू अकाउंट ट्रांसफर करनी है? ध्यान से सुनिएगा, आज तक की डेप्रीसिएशन ऑन द सोल्ड पार्ट। हम दिखाना चाहते हैं आज तक ये मशीन इतने से डेप्रीशिएट हुई है, ये वैल्यू यहाँ पे भी ट्रांसपोर्ट करेंगे, जिसका एक तरह से मतलब होगा कि ये तो डेप्रीसिएशन लग रही थी और ये डेप्रीसिएशन जिस पे लगी है वो वाली चीज अब चली गई है। तो यहाँ और यहाँ अकाउंट टू अकाउंट ट्रांसफर करके दिखानी है आज तक की डेप्रीसिएशन ऑन द सोल्ड पार्ट। सुनने में बड़ा अजीब सा लग रहा होगा, डिफिकल्ट, बट इट इज वेरी सिंपल। लेट अस कैलकुलेट आज तक की डेप्रीसिएशन ऑन द सोल्ड पार्ट। देखिए, हमने एक ही मशीन सेल की है, तो एक मशीन की ओरिजिनल कॉस्ट क्या थी? 80,000। पहले वो 80,000 की मशीन 9 मंथ्स चली थी, तो 9 मंथ्स की डेप्रीसिएशन कैलकुलेट कर लेते हैं वर्किंग में। और फिर वो मशीन 12 मंथ्स चली थी, तो 12 मंथ्स की डेप्रीसिएशन कैलकुलेट कर लेते हैं। दोनों को ऐड करेंगे तो पता लग जाएगा आज तक की डेप्रीसिएशन ऑन द सोल्ड पार्ट। देखो कैसे करना है। अक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन है ना, मतलब आज तक की अक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन ऑन द मशीनरी सोल्ड ऑन 1 अप्रैल 2008। देखो, पहले 80,000 की मशीन खरीदी थी, 15% के हिसाब से वो 9 मंथ्स चली, तो 9 मंथ्स की डेप्रीसिएशन पहले साल, फिर दूसरे साल 80,000 पे 15% की डेप्रीसिएशन, राइट? इसे कैलकुलेट कीजिए। ओके, सो दिस इज 9,000 एंड दिस इज 12,000, टोटल हो गया 21,000। सो दिस इज आज तक की डेप्रीसिएशन ऑन द सोल्ड पार्ट। इसकी हम करेंगे अकाउंट टू अकाउंट ट्रांसफर। ओके, जब भी विषय अकाउंट्स में कोई भी ऐसी वैल्यू है जिसे आपको एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में ट्रांसपोर्ट करना होता है, तो आप दूसरे अकाउंट का नाम लिखते हैं। जैसे यहाँ पे हम लिखेंगे जिस अकाउंट में ये वैल्यू जा रही है, मतलब मशीनरी अकाउंट, और यहाँ पर्टिकुलर्स में हम लिखेंगे जिस अकाउंट से ये वैल्यू आ रही है, यानी प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन अकाउंट। ठीक है, तो यहाँ पे ऑब्वियसली डेट ऑफ सेल ही है 1 अप्रैल 2008। यहाँ पे हम लिखने वाले हैं मशीनरी अकाउंट, और यहाँ पे हम लिखने वाले हैं प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन अकाउंट। ठीक है, ऑन द डेट ऑफ सेल। मैंने क्या बोला था? सेल के वक्त आपको 3 चीजों का ध्यान रखना है, सेल वैल्यू, डेप्रीसिएशन और प्रॉफिट लॉस। प्रॉफिट लॉस अभी रह गया है ना, लेट अस कैलकुलेट, दैट इज ऑल्सो वेरी सिंपल नाउ। देखो, ये मशीन कितने की थी स्टार्टिंग में? ओरिजिनल कॉस्ट कितनी थी इसकी? 80,000। आज तक इसकी वैल्यू कितने से डेप्रीशिएट हो गई है? आज तक इसकी वैल्यू कम हो गई है बाय 21,000। तो आज की डेट में इसकी वैल्यू है 59,000, राइट? और हमने ये सेल की है कितने की? 50,000 की। ये तो क्वेश्चन में दिया हुआ है ऑब्वियसली। नाउ मेरे लिए इसकी वैल्यू 59,000 है, बट मैंने 50,000 की सेल की है, तो क्या हुआ? लॉस हो गया ना। मेरे लिए वैल्यू ज्यादा थी बट वो सेल कम की हुई है, सो देयर इज अ लॉस ऑफ ₹9,000। लॉस ऑफ ₹9,000। इसको हम कैसे शो करेंगे? जैसे ये एसेट की बढ़ने वाली साइड है और ये कम होने वाली साइड है, तो ऑब्वियसली लॉस आपको नेगेटिव साइड पे लिखना है। यहाँ पे आप ऐसे लिखेंगे, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से आप दिखाते हैं, चाहे गेन हो चाहे लॉस हो। गेन होता तो इधर शो करते, लॉस इधर शो कर रहे हैं। लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी, ऑब्वियसली ऑन द डेट ऑफ सेल। कितना अभी हमने कैलकुलेट किया था? 9,000। अब जाके सेल्स की बातें कंप्लीट हुई है।
सेल वैल्यू, आज तक की डेप्रीसिएशन और प्रॉफिट या फिर लॉस। और आज तक की डेप्रीसिएशन की हमें करनी है अकाउंट टू अकाउंट ट्रांसफर। ओके, तो अब सेल की बातें हो गई, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चले 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 एंड आ गया। एंड में क्या लगती है? डेप्रीसिएशन। आप बताइए अब कितनी मशीन्स पे डेप्रीसिएशन लगेगी? एक मशीन तो सेल हो गई, तो इस पूरा साल चली होंगी 3 मशीन्स, राइट। टोटल 4 थी, एक तो सेल हो गई साल के शुरू में ही, तो पूरा साल चली होंगी 3 मशीन्स। एक मशीन की ओरिजिनल कॉस्ट है 80,000, तो 3 मशीन्स की ओरिजिनल कॉस्ट कितनी हो गई? 80 into 3, 2,40,000। तो 2,40,000 की वैल्यू पे 15% डेप्रीसिएशन लगाएंगे फॉर द फुल ईयर। सो एट द एंड ऑफ द ईयर हम डेप्रीसिएशन लगाते हैं। डेप्रीसिएशन लगेगी 3 मशीन्स पे, यानी 2,40,000 पर 15%। सो दिस इज 36,000। ठीक है, अब साल का एंड हो गया, डेप्रीसिएशन लगा दी, सारी बातें हो गई। लेट्स क्लोज बोथ द अकाउंट्स। क्लोज मतलब बैलेंस सीडी फाइंड करते हैं। तो देखो पहले यहाँ पे निकाल लेते हैं बैलेंस सीडी, जो साइड छोटी है और जितने से छोटी है। यहाँ पे तो बिल्कुल लॉजिकली आप बैलेंस सीडी वैसे भी निकाल सकते हो, डबल चेक हो जाएगा। कैसे? देखो 3,20,000 की आपके पास टोटल ओरिजिनल कॉस्ट थी मशीन्स की, जिसमें से कितनी ओरिजिनल कॉस्ट वाली चली गई? 80,000। कितने की ओरिजिनल कॉस्ट बच गई? 2,40,000। तो आप देखेंगे ये 2,40,000 ही आना चाहिए। वैसे भी कैलकुलेट करके देख लिया और मैथमेटिकली भी कैलकुलेट करके देख लिया। चेक करो आ रहा है 2,40,000। सो यस, दिस इज 2,40,000। ये हमारे कंप्लीट हो गए हैं 3 इयर्स। 4 इयर्स की बातें करनी है। ओके, इस अकाउंट को भी अब हम करते हैं क्लोज बाय कैलकुलेटिंग बैलेंस सीडी। जो साइड छोटी है और जितने से छोटी है, ये आ गया आपका 99,000। ओके, 31 मार्च 2009, राइट चैम्प्स। सो ये हमारे 3 इयर्स कंप्लीट हो गए। अब ये सिर्फ प्रैक्टिस के लिए बच गया 1 साल, ठीक है। कॉन्सेप्चुअली मैंने सब आपके साथ डिस्कस कर लिया, ये प्रैक्टिस के लिए अब हम करते हैं। ओके नाउ पहले बीडी बना लेते हैं 1 अप्रैल को। 1 अप्रैल 2009, यहाँ पे 2 बैलेंस बीडी 2,40,000, और यहाँ पर 1 अप्रैल 2009 बाय बैलेंस बीडी 99,000। ठीक है, इतनी बात हो गई, ध्यान से सुनिएगा। अब चले 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 कोई घटना घटी। क्या हुआ? सेल हुई है। पहले बी वेरी केयरफुल। अभी ये वाली जो मशीनरी हमने सेल की है, क्या ये कुछ टाइम चली भी है? यस, अनलाइक इन द प्रीवियस ईयर में ऐसा नहीं था, उसमें जैसे ही साल शुरू हुआ वैसे ही मशीनरी सेल कर दी थी, बट यहाँ पे पहले कुछ टाइम मशीनरी चली भी है, तो क्या उतने टाइम की डेप्रीसिएशन लगनी चाहिए? यस। फॉर हाउ मेनी मंथ्स? लेट अस कैलकुलेट। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। ठीक है, ये दिसंबर का एंड 1 जनवरी अगला दिन है। 9 मंथ्स की पहले आप लगाएंगे डेप्रीसिएशन। दैट शुड बी योर फर्स्ट स्टेप। 9 मंथ्स की आप लगाएंगे डेप्रीसिएशन, और आपको पता है यहाँ पे हम डेप्रीसिएशन लगाते हैं ऑन द डेट ऑफ सेल। एक मशीनरी सेल की है, ठीक है। सो ओरिजिनल कॉस्ट क्या है? 80,000। 80,000 पर 15% फॉर 9 मंथ्स, ये हमारी वैल्यू बनेगी 9,000। ठीक है, पहले हमें डेप्रीसिएशन लगानी है फॉर द पीरियड जितना टाइम वो मशीनरी चली है इन द ईयर ऑफ सेल। ओके, अब सेल के वक्त हमें 3 चीजों का ध्यान रखना है बच्चे। सेल वैल्यू, डेप्रीसिएशन की अकाउंट टू अकाउंट ट्रांसफर, और प्रॉफिट या लॉस। अकाउंट टू अकाउंट ट्रांसफर हम किस चीज की करते हैं? लेट मी रिपीट, आज तक की डेप्रीसिएशन ऑन द सोल्ड पार्ट। अब ये हमने यहाँ पे एक मशीनरी सेल की है। ये वाली मशीनरी की अगर मैं बात करूं, पहले ये 9 मंथ्स चली,
फिर पूरा साल चली, फिर पूरा साल चली, फिर 9 मंथ्स चली। तो ये हमारी अक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन है। लेट अस कैलकुलेट इन द वर्किंग। अक्यूमुलेटेड डेप्री, ये वर्किंग नोट्स के भी मार्क्स है वैसे, यू हैव टू बी केयरफुल व्हाइल प्रिपेयरिंग द वर्किंग नोट्स ऑल्सो। क्लियरली आपको लिखना है accumulated depreciation on the machinery sold on 1st January 2010, right? ओके, तो देखो ध्यान से, पहले पीरियड में 9 मंथ्स चली, एक मशीनरी की बात हो रही है, फिर पूरा साल चली इन द सेकेंड ईयर, फिर दोबारा पूरा साल चली इन द थर्ड ईयर, फिर इन द फोर्थ ईयर अगेन फॉर 9 मंथ्स, जो अभी हमने कैलकुलेट भी की थी वैल्यू। तो ये हो गई हमारी accumulated depreciation on the sold part. Okay, so this is 9,000, this is 12,000, 12,000, 9,000, ठीक है, ये हो गई 18 and 24. So this is total 42,000. ये है आज तक की डेप्रीसिएशन ऑन द सोल्ड पार्ट, और इसकी हम करेंगे अकाउंट टू अकाउंट ट्रांसफर, राइट, एट द टाइम ऑफ सेल। तो सेल की डेट लिखेंगे 1st January 2010। पहले सेल वैल्यू लिख देते हैं बैंक के आगे। ये हमने सेल की है 40,000 की। आज तक की डेप्रीसिएशन ऑन द सोल्ड पार्ट की होगी अकाउंट टू अकाउंट ट्रांसफर, जैसे आई वाज टेलिंग यू पहले भी, लाइक दिस, एंड दिस इज द ओनली वैल्यू जिसकी वजह से ये क्वेश्चंस बच्चों को डिफिकल्ट लगते हैं। बट इफ यू अंडरस्टैंड दिस एंड प्रैक्टिस, इट इज नॉट दैट डिफिकल्ट, राइट। चलो अब दूसरे अकाउंट का नाम लिखना है। यहाँ पे लिखेंगे प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन अकाउंट, और यहाँ पे जिस अकाउंट से वैल्यू आ रही है, डेट वही है सेल वाली, मशीनरी अकाउंट। अभी हमने कैलकुलेट की थी ना आज तक की डेप्रीसिएशन ऑन द सोल्ड पार्ट, दैट इज 42,000. So here we'll write 42,000 and here also we will write 42,000. तीन बातों का ध्यान रखना है सेल के वक्त, सेल वैल्यू, डेप्रीसिएशन और प्रॉफिट लॉस। अब प्रॉफिट और लॉस देखते हैं, यहां तक देख लीजिए। ओके, ये जो मशीनरी थी इसकी ओरिजिनल कॉस्ट थी 80,000 और आज तक इसकी वैल्यू डेप्रीशिएट हो चुकी है, कम हो चुकी है 42,000 से। सो आज की डेट में इसकी वैल्यू है 38,000 हमारे लिए, और हमने सेल की है 40,000 की। थोड़ी खुशी की बात तो है, मेरे लिए वैल्यू कम थी बट आई हैव सोल्ड फॉर मोर, सो देयर इज अ गेन ऑफ 2,000 रुपीज। देखो क्वेश्चन कितना कॉम्प्रिहेंसिव है, एक लॉस की भी प्रैक्टिस हो गई, गेन की भी प्रैक्टिस हो गई, राइट। ओके, अब इस गेन को हम यहाँ पे शो करेंगे पॉजिटिव साइड ऑफ कोर्स, ऑन द डेट ऑफ सेल टू P&L अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से ही शो करते हैं, गेन ऑन सेल 2,000, ठीक है। अब देखो सेल की सारी बातें हो गई, सेल वैल्यू लिख दी, आज तक की डेप्रीसिएशन की अकाउंट टू अकाउंट ट्रांसफर कर दी, और प्रॉफिट लॉस भी कैलकुलेट कर लिया। सेल की बातें हो गई। क्या इसी दिन कुछ और भी हुआ था? यस, हमने परचेज भी की थी एक मशीन। ओके, कितने की हमने परचेज की? 2 लाख की 1st जनवरी को। आपको पता है परचेज करेंगे तो यहाँ पे शो करेंगे 1st जनवरी को हमने खरीदी है मशीन 2 लाख की। बस परचेज का तो इतना ही ट्रीटमेंट है। अब ध्यान दीजिएगा, चले 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 एंड आ गया। यहाँ पे आपको लास्ट टाइम फोकस करना है, एंड में लगती है डेप्रीसिएशन। आप बताइए किन मशीन्स पर और कितने कितने टाइम पीरियड की। देखो एक तो ये न्यू मशीन है, इस पे लगेगी ओनली फॉर 3 मंथ्स, जनवरी फरवरी मार्च, ये तो 3 महीने ही चली, राइट। ये जो शुरू में 4 मशीन्स थी हमारे पास, इसमें से 2 तो सेल हो गई, और जो ये सेल हुई थी 9 मंथ्स चली थी, इसकी 9 मंथ्स की डेप्रीसिएशन भी हमने लगा दी।
तो पूरा साल कितनी मशीन्स चली होंगी? उन 4 में से 2, राइट? एक यहाँ पे सेल हो गई, एक यहाँ पे सेल हो गई, तो पूरा साल तो 2 मशीन्स चली होंगी। सो लेट मी रिपीट, 2 मशीन्स पे पूरे साल की डेप्रिसिएशन एंड द वन दैट वी हैव परचेज्ड ऑन 1st January, उस पे हम लगाएंगे 3 months की डेप्रिसिएशन, ओके, एट द एंड ऑफ द ईयर एंड ऑफ कोर्स इन दिस अकाउंट. सो बी केयरफुल हियर. डेप्रिसिएशन ऑन रिमेनिंग 2 machines, 80,000 एक की वैल्यू थी, तो 80,000 इंटू 2, 1,60,000 पर 15%, ये फुल ईयर के लिए है. और डेप्रीसिएशन न्यू मशीन पे जो अभी हमने खरीदी थी 2 लाख की, उस पे लगेगी फॉर 3 months, 2 लाख पर 15% फॉर 3 months. ओके, सो दिस इज 2 मशीन्स पर आती है 24,000. आई होप आप मेरे साथ साथ कैलकुलेट कर रहे हैं. और ये 3 months की आती है 7,500. टोटल करके देखें तो 31,500. दैट इज इट. ये हमारी डेप्रीसिएशन लग गई एंड में. अब हमें फाइनल काम ये करना है कि हमें दोनों अकाउंट्स को क्लोज करके दिखाना है एंड वी आर डन विद द क्वेश्चन. ओके, तो यहाँ पे लेट अस फाइंड बैलेंस सीडी एट द एंड ऑफ द ईयर. जो साइड छोटी है और जितने से छोटी है, वैसे मैं आपको बता दूं 2,40,000 की ओरिजिनल कॉस्ट थी, जिसमें से 80,000 की ओरिजिनल कॉस्ट वाली चली गई, 1,60,000 बचा. 1,60,000 प्लस 2 लाख की और खरीद ली, तो 3,60,000 की अब हमारे पास होनी चाहिए. अगर आप ये नहीं सोच सकते दैट इज ओके, आप वैसे मैथमेटिकली करके देख लो, इनको ऐड किया और इनको सब्ट्रैक्ट. ओके, सो दिस इज 3,60,000 एंड इसका टोटल आ गया हमारे पास 442. ओके, एंड यहाँ पे भी हम बैलेंसिंग फिगर निकालेंगे. टू बैलेंस सी डी at the end of the year. So this value is 97,500. Okay champs, so this is it for this question. I hope आपको कुछ clarity हुई है. इस वीडियो में मैंने आपके साथ डिस्कस किया है सिर्फ स्ट्रेट लाइन मेथड. नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी रिटन डाउन वैल्यू मेथड एंड फिर आने वाले वीडियोस में मैं कुछ और वेराइटी ऑफ क्वेश्चंस डिस्कस करूंगी, एसिड डिस्पोजल भी डिस्कस करूंगी. सो स्टे ट्यून and please like the video, subscribe to our channel if you find the videos useful, and do let me know in the comment section what all videos you want to watch and क्या topics हैं जिसमें आपको difficulty लगती है. I will definitely cover those points in my videos. So thank you so much for watching. Keep studying hard.